2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में किसी भी दूसरी रात की तरह शुरू हुई। परिवार अपने घरों में चैन से सो रहे थे। उन्हें उस खामोश आतंक का कोई अंदाजा नहीं था जो उनका इंतजार कर रहा था। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। उनके बीच में यूनियन कार्बाइड का पेस्टिसाइड प्लांट था, एक विशाल इमारत जिसने प्रोग्रेस का वादा किया था लेकिन मौत दे दी। आधी रात को प्लांट के अंदर एक खतरनाक खेल शुरू हुआ। एक फॉल्टी वाल्व, सेफ्टी में कमी और टन्स ऑफ लीथल मेथिल आइसोसिनेट गैस रात में लीक हो गई। बिना देखे बिना सुने जहरीला बादल हवा के साथ अनजान शहर की ओर बढ़ने लगा। हवा में एक तीखी कड़वी गंध फैल गई। आंखों और गले में जलन होने लगी। जैसे ही लोगों को अजीब सी गंध का एहसास हुआ, घबराहट होने लगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घातक गैस घरों में घुस गई और चुपचाप लोगों का दम घोंटने लगी। रात का सन्नाटा उस जहरीले बादल की चपेट में आए लोगों की चीखों से टूट गया। खांसते, सांस लेने के लिए तड़पते हुए लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे, उस अदृश्य कातिल से बचने के लिए बेताब। लेकिन भागने के लिए कहीं नहीं था, छिपने के लिए कहीं नहीं था। मेथिल इसोसिएनेट, खामोश कातिल, एक हाईली रिएक्टिव केमिकल है जिसका इस्तेमाल पेस्टिसाइड बनाने में होता है। थोड़ा सा एक्सपोजर भी जानलेवा हो सकता है। यह फेफड़ों, आंखों और त्वचा पर हमला करता है। उस भयानक रात में 27 टन से ज्यादा की यह घातक गैस भोपाल में छा गई। इसका इमीडिएट इंपैक्ट बहुत ही भयानक था। हजारों लोग कुछ ही घंटों में मर गए। उनके फेफड़े पानी से भर गए। अस्पताल सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे मरीजों से भर गए। हवा में मौत और निराशा की बदबू फैल गई। गैस के बादल ने विनाश का निशान छोड़ दिया। पेड़ मुरझा गए और मर गए। उनके पत्ते जहरीली हवा से काले पड़ गए। जानवर सड़कों पर मरे पड़े थे, इस खामोश कातिल के शिकार। कभी जीवंत शहर एक भयानक मंजर में बदल गया। इस त्रासदी का असली पैमाना आने वाले दिनों और हफ्तों में सामने आया। आधिकारिक डेथ टोल, जो शुरू में हजारों में था, बढ़ता रहा क्योंकि ज्यादा लोग अपनी इंजरीज के कारण दम तोड़ते गए। अंतिम संख्या अभी भी विवादित है, लेकिन अनुमान है कि 22,000 से 30,000 लोग मारे गए। आपदा के बाद भोपाल में दहशत फैल गई। सड़कें उन लोगों से भर गईं जो जहरीले बादल से भाग रहे थे, उस शहर से बचने के लिए बेताब थे जो मौत का जाल बन गया था। इतने सारे कैजुअल्टीज को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं, हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड हो गए। इस अफरा तफरी के बीच साहस और करुणा की कहानियां सामने आई। डॉक्टर और नर्स बिना थके काम करते रहे, जान बचाने के लिए थकान और निराशा से लड़ते रहे। आम नागरिक हीरो बन गए, अपने पड़ोसियों की मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। जैसे ही आपदा की खबर फैली, दुनिया ने डर के मारे देखा। दुनिया भर से मदद के ऑफर्स आए, लेकिन पीड़ितों के लिए मदद बहुत कम, बहुत देर से आई। त्रासदी ने डेवलपिंग वर्ल्ड की असमानताओं को उजागर किया। तैयारी की कमी, अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं और धीमी प्रतिक्रिया, इन सब ने आपदा के पैमाने में योगदान दिया। भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ एक रात का आतंक नहीं था। यह बचे हुए लोगों के लिए एक लंबी और दर्दनाक परीक्षा की शुरुआत थी। हजारों लोग क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ रह गए। उस रात की घटनाओं ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सांस की बीमारियां, आंखों को नुकसान और त्वचा की बीमारियां आम हो गईं। कई सर्वाइवर्स साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से पीड़ित थे, उस रात की यादों से परेशान। आपदा ने शहर और उसके लोगों पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। इस त्रासदी ने आने वाली पीढ़ियों पर भी एक लंबा साया डाला। सर्वाइवर्स के बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स की दर ज्यादा थी। गैस रिसाव की जहरीली विरासत दशकों तक भोपाल को परेशान करती रही। आपदा की ह्यूमन कॉस्ट शारीरिक और भावनात्मक दर्द से आगे बढ़ गई। परिवारों ने अपने कमाने वालों को खो दिया, जिससे वे गरीबी में डूब गए। बच्चे अनाथ हो गए, उनका भविष्य अनिश्चित। समुदाय का सामाजिक ताना बाना टूट गया। ऐसी ही डेली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।